हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 146। क्वेश्चन मैंने जो लिखा है ये हिंदी में लिखा है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो वहां से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है। घड़ी कितने में खरीदी है मालूम नहीं है। फिर कहा जा रहा है यदि घड़ी को 370 रुपया में बेच दिया जाए तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपया में बेचने पे उसे उतना ही हानि होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने में और देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले तो चीज है कि दो कंडीशन दिए गए हैं। दो कंडीशन को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दोनों में मुझे बताया जा रहा है विक्रय मूल्य। दोनों में ही मुझे बताया जा रहा है विक्रय मूल्य। पहले कंडीशन में विक्रय मूल्य है 370 रुपए और दूसरे कंडीशन में भी मुझे बताया गया है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मुझे बताया गया है जो कि है 210 रुपया। ठीक है, तो समझते हैं कि सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है लेकिन कितना में खरीदा है मेंशन नहीं है, यानी कि क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि घड़ी को 270 रुपए में बेचा जाए तो उसे जितना लाभ होगा 210 में बेचने पे उसे उतना ही हानि होगा। यदि मैं मान लू यहाँ पे कि सुप्रिया को जो है ना लाभ जो हुआ है वो x रुपया का हुआ है। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में यदि मैं मान लू कि सुप्रिया को जो लाभ हुआ है वो x रुपया हुआ है तो आप कह सकते हैं ना कि देयरफॉर सुप्रिया को हानि कितना होगा 210 रुपए में बेचने पे, तो हानि भी उसे कितना होगा x रुपया होगा। अब विक्रय मूल्य और लाभ पता है, विक्रय मूल्य और हानि पता है, तो यहां से क्या मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं? क्रय मूल्य क्या मैं निकाल सकता हूं यहां से? क्रय मूल्य कितना होने वाला है? तो यदि विक्रय मूल्य लाभ पे दिया हुआ है तो उसमें से आप लाभ को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रय मूल्य बचेगा। लेकिन यहां पे यदि आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि जो है उसे जोड़ देना होगा और जोड़ देंगे तो आपके पास निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो इस कंडीशन पे क्रय मूल्य हमारे पास है 370 रुपए और इस कंडीशन पे क्रय मूल्य कितना है 210 प्लस एक्स और यहाँ पे 370 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा दोनों ही कंडीशन में ये जो क्रय मूल्य है ये एक ही घड़ी का है, यानी कि 370 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 प्लस एक्स है। अब यहां से यदि आप इक्वेशन सॉल्व कर ले तो आपके पास क्या आंसर आएगा सो देखते हैं, यानी कि 160 रुपीज आएगा वो भी माइनस में, इधर पे आएगा माइनस में 2x, यानी x का वैल्यू होने वाला है 160 डिवाइडेड बाय -2, यानी माइनस माइनस कट जाएगा और 80 रुपीज आ गया x। ठहरिए, हमसे जो पूछा गया है वो क्रय मूल्य पूछा गया है और यहाँ पे जो x आया है इस कंडीशन में उसे लाभ हुआ है 80 रुपए का और इस कंडीशन में उसे हानि हुआ है 80 रुपए का। लेकिन मुझे आंसर तो क्या देना है? क्रय मूल्य देना है। तो क्यों ना हम क्रय मूल्य में इस 80 रुपए को जोड़ दे तो 290 रुपए हो जाएंगे और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है? क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 290 रुपए। आप यहां पे भी यदि वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। चेक करके देख सकते हैं कि यदि आप 370 में यदि आप 80 रुपया माइनस कर दे तो 290 रुपए हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप यहां पे भी x रखेंगे और यहां पे भी x रखेंगे तो दोनों ही क्रय मूल्य क्या है सेम ही है, एक ही घड़ी का है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, और यदि आप स्टूडेंट हैं क्लास 9 का इंग्लिश मीडियम का तो मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैं विक्रय मूल्य लिखा हूं वहां पे समझने के लिए आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 370 रुपीज। प्रॉफिट आप लेट कर चुके हैं, लेट कर लीजिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। यहां पे सेलिंग प्राइस आपका 210 है, सो सेलिंग प्राइस कितना है 210। यदि लाभ यहाँ पे एक्स रुपया है मतलब प्रॉफिट यदि एक्स रुपया है देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा 370 माइनस एक्स।
370 माइनस एक्स यदि आप करेंगे तो आपका क्रैंगुल आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 210 रुपीज प्लस एक्स। दोनों ही कंडीशन में ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों सेम होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम है तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वल देके और इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना भी बड़ा इजी है। माइनस एक्स पहले से इधर पे है और ये जो प्लस एक्स है ये उठ के आ गया एलएचएस में, तो माइनस एक्स हो गया। 210 ऑलरेडी पहले से है और 370 उड़ के जाएगा आरएचएस में, तो माइनस 370। दोनों का साइन सेम नहीं है, इसलिए बड़ा वाला साइन आएगा, 210 माइनस करके 160 आ जाएगा। माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, तो आप यहाँ पे -2 को डिवाइड में भेजेंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो 80 रुपीज आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया, x का मतलब आपका प्रॉफिट। और यदि आपको क्रैंगुल जानना है तो दोनों कंडीशन में कॉस्ट प्राइस जानना है, तो दोनों कंडीशन में आप केवल x का वैल्यू रख दीजिए और आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम लेके नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।